मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने ठीक से जवाब नहीं दिया। सारे पाकिस्तानियों का क्या एक ही रब है? हाँ, शायद एक ही रब है सबका। कैसा है वो? क्या मतलब कैसा है वो? मुझे क्या पता कि वो कैसा है? किसी ने उसे देखा ही कब है जो बताए कि कैसा है? आपने भी नहीं देखा उसे? मैं कोई उसका लाडला हूं जो मुझे दिखाई देगा? और फिर भी आप उसकी बात मानते हैं? मैं कहां मानता हूं उसकी बात। मैं उसकी बात नहीं मानता। उसकी फरमाइशों की फहरिस्त तो बड़ी तवील है। मैं तो एक फरमाइश भी पूरी नहीं करता उसकी, एक भी। कैसे मोहम्मदन हैं आप? बाकी मोहम्मदन तो ऐसे नहीं होते। क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्या हुआ है? मोहम्मदन। मोहम्मद। मोहम्मद। आप मोहम्मदन नहीं हैं? मैं तो बस मुसलमान था। मोहम्मद। आप कुछ और हैं शायद। आप मोहम्मदन नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। मैं हूं मोहम्मद। मोहम्मद। ठीक कहा तुमने। मैं मोहम्मदन हूं। कैसे मोहम्मदन हैं आप? शायद आपको उन बातों का नहीं पता जो मैं पूछना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे मोहम्मदन हैं आप। पता नहीं कैसे मोहम्मदन हैं आप। कैसे मोहम्मदन? कैसा कैसा मोहम्मद हूं मैं? तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं, एक अंधे की तरह। तुम्हारा हाथ पकड़कर इस यकीन के साथ कि तुम आगे के रास्ते को नजर रखे चलती रहोगी। लेकिन मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि रास्ते में कितने घड़े आए, कितने पहाड़ आए, कितनी ढलाने आए। अगर तुम मेरे साथ साथ चलती रहो यही बहुत है मेरे लिए। मैं अब भी यही सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा बन सकी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत नहीं। तुम्हारी मोहब्बत तो वही है जहां तुम उसे छोड़ा है,
आज पहली बार खुद को देख रही हूं। देख रही हूं कि तुम्हें तुम्हारी पिछली मोहब्बत के साथ शेयर नहीं कर पा रही। मैं आज तक कभी किसी से जेलस नहीं हुई। पापा साहब से हमेशा यही सीखा और यही सोचा कि हर कोई अपने मुकद्दर का खाता है। रोटी भी, दुख भी, सुख भी और मोहब्बत भी। लेकिन आज पहली बार दिल में एक जलन सी उठ रही है, उस मोहब्बत के लिए जलन जो तुमसे किसी और ने की। उससे जलन जिसका ख्याल रह रहकर तुम्हारे दिल में सर उठाता हूं। आज पहली बार सोच रही हूं कि वो कैसी होगी, मुझसे ज्यादा अच्छी, मुझसे ज्यादा खूबसूरत। जानते हो मेरा दिल क्या सोच सोच कर बेचैन हो रहा है? ये सोचकर कि अगर वो अचानक हमारे सामने आ गई तो यहां हमारे बीच, क्या उसे सामने पाकर तुम क्या करोगे? बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ जाओगे? और तुम दोनों को इतना करीब देखकर मैं क्या करूंगी? रो पड़ूंगी? मैं रोऊंगी नहीं, खामोशी से पलटूंगी और तुम दोनों के बीच से चली जाऊंगी। अगर मैं ऐसा करूं तो वादा करो तो मुझे पीछे से आवाज नहीं दोगे। वो कभी नहीं आएगी, वो यहां कभी नहीं आ सकती। मैं जिंदगी जैसी भारी भरकम चीज को तनहा फेस नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे बाद जमीन को छोड़ना। कितने खुदगर्ज हो तुम, सिर्फ अपने लिए पनाह तलाश करते हो। बहुत बुज़दिल हूं मैं, बहुत बुज़दिल। तुम्हें पता है मैंने अपनी जायदाद में से उसके नाम एक जर्रा भी नहीं। अगर एक साल के अंदर आप वहाँ रहने के लिए नहीं गई तो वो सब फरीदे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। पीर साहब ने ये मलका हाउस फरीदे के नाम किया है और मुल्तान वाली हवेली आपके नाम की। तुम्हें पता है मैंने अपनी जायदाद में से उसके नाम एक जर्रा भी वो सब फरीदे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। वो सब फरीदे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। वो सब फरीदे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। सूटकेस गाड़ी में रखवा दूं बेगम साहब? हाँ कुछ पता चला कौन हो तुम? इतना गौर कर रहे हो, कुछ समझ में आया कि नहीं कि मोहम्मद अल हो भी कि नहीं? परेशान क्यों हो गया? परेशानी की क्या बात है? कानूनी तौर पर मुसलमान हो, फिर डर का आएगा? अच्छा, शराब पीते तो क्या हुआ? सुअर तो नहीं खाते? नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ? कलमा तो आता है।
अच्छा अच्छा, कब्र के अजाब से डरते तो क्या हुआ है? कब्र में फरिश्तों को कलमा सुनाकर जान छुड़ा लेंगे। मुझे पता है दोज़ख से नहीं डरते, दोज़ख बहुत दूर है। और फिर किसने देखा? जब आएगा देखा जाएगा। बस अब ठीक है, क्यों परेशान होते? जानता हूं यही सोच रहे हो कि मोहम्मदन हो भी कि नहीं। वो लड़की तुमसे पूछ रही थी कि तुम मोहम्मदन हो कि नहीं। शक्ल देखी? ज़ानी, शराबी, धोखेबाज, मक्कार, हरामखोर। मुसलमान तो मियां ऐसा हो, भरे पड़े हैं अल्लाह की जमीन में। तुम जैसे मुसलमान बड़े तनतने से चलते हैं। जमाना झुक झुक कर उन्हें सलाम करता है, मगर मोहम्मदन तो ऐसा नहीं होता। कमाल हो गया हाजिर असफहानी, कमाल। उस लड़की ने तुम्हें मोहम्मदन कह दिया। तुम जैसा 2 टके का आदमी गंदी नाली का कीड़ा, कहां तुम्हारी ये औकात और कहां मोहम्मदन होने का शर्फ। कमाल हो गया भाई, कमाल। उस लड़की ने तुम्हें मोहम्मदन कह दिया। सच सच बताओ, उस दिन क्या करोगे जिस दिन नबी ने खुद तुमसे पूछ लिया कि तुम मोहम्मदन हो कि नहीं? आए वे बीबी सरकार, तुसा जो आए वे पूरी जागीर बाहर आ गई है बीबी सरकार। पीर साईं आद्यान एक दीवार तुसा जरूर आसो, तिही हवेली च रासो हमेशा लई। सत बिस्मिल्लाह लख शुक्राने, ओ दीवार आज आ गई है बीबी सरकार, ओ दीवार आज आ गई है बीबी सरकार। आपने ये अच्छा नहीं किया पापा साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया। आ जाऊं? जी जी। क्या पूछा था आपने मुझसे कि मैं मोहम्मदन हूं या नहीं? यही पूछा था ना आपने? मुझे सचमुच पता नहीं था कि मैं मोहम्मदन हूं। मुझे तो बस इतनी खबर थी कि मैं मुसलमान हूं। बस मेरा दादा मुसलमान था, मेरा बाप मुसलमान था।
इसलिए मैं भी मुसलमान हूं। बस इतनी ही खबर थी मुझे। लेकिन मैं मोहम्मदन हूं। क्यों मुझे आज तक इस बात का पता न चला? क्यों मैं बेखबर रहा कि मैं मोहम्मदन हूं? ये तो आपने मुझे खबर दी कि मैं मोहम्मदन हूं। आपने मैं कमीना, 2 टके का आदमी, गंदगी के ढेर पे पड़ा हुआ कीड़ा, मैं भी मोहम्मद हूं। मुझे अपनी इस खुशबख्ती का क्यों गिल न हुआ? क्यों मैं बेखबर रहा कि मैं मोहम्मदन हूं? क्यों बेखबर रहा? मैं जो कुछ भी हूं मोहम्मदन हूं। मैं बुरा सही, मैं लाख बुरा सही, लेकिन मैं मोहम्मदन, मैं मोहम्मदन, मैं मोहम्मदन, मैं मोहम्मदन। रेहान, उठो, सुबह हो गई। क्यों ही सोते रहना है क्या? जल्दी से उठ के नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तुम नाश्ता बनाओगी? मैं अंदर से वही पुरानी घिसी पिटी औरत हूँ जिसके अंदर एक टिपिकल खिदमतगुजार बीवी बैठी रहती है, अपने शौहर को काबू में रखने के लिए खिदमत का हर हरबा आजमाती है। ऐसे क्या देख रहे हो? दिल से एक दुआ निकल रही है। क्या? तुम हमेशा मुझे यूं ही काबू में रखो, हमेशा। कितना डरते हो ना अपने बेकाबू होने से, और कितने आराम से अपने इस खौफ की जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर डाल देते हो। जल्दी से तैयार होके नीचे टेबल पे आ जाओ, मैं मलिका आंटी को देखती हूँ। आज जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलिका आंटी? मैं और रेहान आपका नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। मलिका आंटी, कहाँ गई है? बाहर भी नहीं थी।
ये जबरदस्ती है पापा साहब, ये जबरदस्ती है। मुझे ये जिंदगी मंजूर नहीं। आपको पता था कि इस तरह की जिंदगी मैं नहीं गुजार सकती। आपको पता था कि मुझे नफरत है मुल्तान की धूल से। 25 साल जिस शहर से मैं दूर रही, उस शहर में यूं ला खड़ा किया आपने मुझे। क्यों क्यों ऐसा किया पापा साहब? क्या सोचा था आपने? मेरी सजा सोची थी ना आपने? आप ही कहा करते थे ना कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। तो यह है मेरी असल, मुल्तान की गर्द और गर्मी और यहां के मैले कुचैले लोग, जिन्हें आप कहा करते थे कि वो आपके लाडले हैं। लाडले। इंसानों की कितनी गिरी हुई किस्म से प्यार था आपको। कौन है? आ जाओ। बीबी जी सरकार, बहर मुरीद तुसां दा इंतजार करेंदे पे। मुरीद? मेरा क्या ताल्लुक मुरीदों से? किसने बुलाया है? क्यों आए हैं यहां? बीबी जी उन्होंने खुद पता चले तो दौड़े चले आए। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो क्यों दौड़े चले आए हैं? बड़ी सरकार उन्होंने नाल वादा जो की था बीबी जी। कैसा वादा? बीबी जी सरकार मुरीदों को आख्या कि उन्होंने विसाल तो बाद मरीदां दी खबरगिरी वास्ते तुसां इथाई आसो ते इथाई रासो। बेशक उन्हें अपना वादा पूरा कर दिखाए तो हुण बीबी जी लोग तो आपको मिलना चाहते हैं। तुम जाओ, मैं देखती हूं। जी बीबी सरकार। और सुनो, एक बात तुम भी सुन लो और पापा साहब के मुरीद भी। मैंने कभी किसी के हुक्म के तहत जिंदगी नहीं गुजारी, ना पापा साहब के, ना और किसी के, और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी की इजाजत दे सकती हूं। समझ रहे हो ना तुम? जी बीबी सरकार। ठीक है, जाओ। तुम्हें क्या हो गया है सुहानी? क्या बात है? तुम परेशान हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सिफात तो ठीक है ना? कोई फोन तो नहीं आया उसका? मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। अब बहुत ज्यादतियां की है। तुम मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने फिर शराब पी? यहां देखो, मेरी तरफ देखो। तुमने फिर पी ली शराब? कहां से लाई? घर में तो मैंने एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ा शराब का। शराब तो नहीं पी है तुमने? फिर क्या हो गया है तुम्हें? बस मुझे माफ कर दो तुम।
माफ कर दो। बहुत बुरा हूं मैं, गुनहगार, सबका गुनहगार हूं। तुम्हारा सबसे ज्यादा। तुम बस मुझे माफ कर दो। कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। ऐसा तो पहली बार हुआ है। बीबी जी थाई तशरीफ रखो, वड्डे पीर साईं दी जाए। बैठ जाओ सब लोग। बीबी जी हूं वेले तक क्या ना बासन, जी वेले तक तुसा तशरीफ क्या ना रखे सो। सर, मैं यहाँ थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं? यहां कहां बैठ गई हो तुम? उठो, ऊपर बैठो, इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। हम अपने बड़ों के चरणों में बैठते हैं सर। मैं बड़ा कहां हूं? तुम तो मुस्तकिल मुझे शर्मिंदा करने पर तुली हुई हो। इतना बहुत नहीं है कि मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा हूं। अब तुम मेरे कीड़े मकोड़े जितने वजूद को बड़ा बना दो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ सर, बताएंगे? अब और क्या पूछना है तुमने मुझसे? जो मैं पूछूंगी सच सच बताएंगे? सच? और मैं बोलूंगा सच?